हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, किस तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, द गुड्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट आर समटाइम्स नॉट मेजर्ड और वेटेड करेक्टली। मतलब जो भी गुड्स आप बाज़ार में खरीदने जाते हो उसको आपको सही वेट नहीं दिया जाता है, सही तरीके से मेज़र नहीं किया जाता और आपको सेल कर दिया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 1 kg आपने मांगा और वो लूज़ प्रोडक्ट है, तो 1 kg की जगह पे सामने वाले ट्रेडर ने आपको 900 ग्राम ही दिया। ठीक है, तो ऐसा जो एक्टिविटी होता है, इसी से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन यही सब चीज़ों से स्टार्ट होता है। कंज्यूमर देता है पूरा प्राइस है और गुड्स उसको मिलता है कम का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अंडर वेट एंड अंडर मैनेजमेंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फिर है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। इसमें क्या है, द goods sold and sometimes of substandard quality, selling of medicine beyond their expiry date and supply of defective home appliance and generally a regular grievances of the consumer। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही है, बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए समझदार इतना नहीं है कि वो देख सके कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और एक्सपायरी डेट कब है, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ये जो सेलर्स होते हैं उनको एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो ये सब चीज़ें करना करना भी एक कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में ही आता है कि अगर आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हो, एक्सपायरी प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हो खाली अपना प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो ये भी एक गलत तरीका है। तो इसको भी हम लोग कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में लेते हैं और इसके लिए भी आप कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डुप्लीकेट आर्टिकल। डुप्लीकेट आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द नेम ऑफ द जेन्युइन इन द नेम ऑफ द जेन्युइन पार्ट ऑफ द गुड्स फेक और डुप्लीकेट आइटम्स आर बीइंग सोल्ड टू द कंज्यूमर। ये बहुत ही कॉमन है। मतलब यहाँ पे आपको गुड्स का सही नाम दिखा के सही मार्क दिखा के और आपको लोकल सामान बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के ही कैटेगरी में रखते हैं। जहाँ पे आप देखोगे शूज़ के मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जैसे एडिडास के शूज़ हो गए, नाइकी के शूज़ हो गए, तो उसके फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बना के ये लोग सेल करते हैं। तो ये सब भी एक तरीके का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि कंज्यूमर को पता नहीं होता। कंज्यूमर पे कर रहा है अपना हायर प्राइस ही, लेकिन उसको बेकार क्वालिटी का सामान दे रहे हो। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि आप 100 रुपये 200 रुपये का बेच रहे हो तो तब तो कंज्यूमर समझदारी है, वो समझ जाएगा कि हाँ ये लोकल क्वालिटी है। लेकिन आप बेच रहे हो एकदम MRP के प्राइस का, जो बड़ी कंपनी के शूज़ का जो प्राइस होता है, और आप दे रहे हो लोकल प्रोडक्ट, तो ये आपका कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हायर प्राइस। Very then the traders charge a higher price that prescribe the retail price। इसमें क्या बता रहा है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि MRP से ज़्यादा सामान बेचते हैं। जैसे कोई ऐसे लोकेशन पे उनका दुकान है जहाँ पे वो अकेला दुकान है, ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट खाली उनके पास अकेले प्रोडक्ट है, मतलब और किसी भी शॉप में नहीं है, तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, उसको MRP से ज़्यादा बेचते हैं। तो MRP से ज़्यादा बेचना भी गलत है, इसको भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइस। In order to increase the sales of their product, some producer, especially of electric goods, electronic device, and such other appliance, try a product things of a poor quality without caring of the standard safeguard norms. Such things prove very dangerous for the consumer and some of them are involved in serious accident। अब इसमें क्या बता रहा है कि जब भी कोई कंज्यूमर, जब भी कोई सेलर कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो कि सामने वाले कंज्यूमर को बताने की ज़रूरत है इसको कैसे यूज़ करना है, और वो यूज़ करने का तरीका ना बता के ऐसे ही सेल कर दे, तो उससे कंज्यूमर का नुकसान होना कॉमन सी बात है। तो ये सब भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे मान लीजिए आप केमिकल के प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो केमिकल कैसे यूज़ करना है आपको बताना चाहिए। उस केमिकल को किस तरीके से कितना यूज़ करना है ये आप बताओगे, तभी जाके वो सही रहेगा, और नहीं तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी में होता क्या है
कि जो कंज्यूमर होता है वो जानबूझ के मार्केट में ऐसा जो सेलर होता है वो जानबूझ के एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करता है, मतलब कि मार्केट में गुड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा कह के वो गुड्स को और हायर प्राइस पे बेचता है, सारे गुड्स को होल्ड कर लेता है आर्टिफिशियल तरीके से, और मतलब गुड्स होल्ड कर लेगा और मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी लेके आता है। तो उससे होता क्या है कि लोग हायर प्राइस पे गुड्स खरीदने लगते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है, इसको भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ही माना जाता है। उसके बाद है पुअर आफ्टर सेल सर्विस। यहाँ सिंपल सी बात है, ये ड्यूरेबल गुड्स में होता है। अगर आप कोई महंगा इक्विपमेंट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, फ़ोन हुआ, और उसके बाद आप जाते हो सर्विस सेंटर पे तो वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, आपसे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं या फिर आपका प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरीके का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। एडल्ट्रेशन और इम्प्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुड्स में कुछ मिलावट करना और आपको गुड्स दे देना। मतलब ज़्यादातर ऑयल और घी और स्पाइसेस में ऐसा हो देखा जाता है, क्योंकि ये लूज़ भी बिकते हैं, खुले बिकते हैं। तो ये लोग करते क्या है, अच्छे ऑयल की क्वालिटी में बेकार क्वालिटी के ऑयल को मिक्स करके सेल करते हैं। घी के संग भी ऐसा होता है, स्पाइसेस के संग भी ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ही है। रूड बिहेवियर विद द अंडर कंडीशन इन मैटर ऑफ द LPG gas connection, fixes of the new telephone lines, procurement of the licensing item, consumer often hazards to the under condition। इसमें क्या बता रहा है कि LPG का गैस का कनेक्शन हो गया, टेलीफोन लाइन का कनेक्शन हो गया, ये सारा कनेक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं कंज्यूमर आपको लोग एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं। तो ये सब हमारे पॉइंट्स हो गए जो कि क्लियर कर रहे हैं। वैसे तो ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, इसमें 5 मार्क्स का मैंने बता दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ये बड़े में भी आ सकता है। थैंक यू।